गया। हाँ ये वाला चेक बोलिए। क्या रही है J इक्वल टू सिग्मा ही होता है, ठीक है, और सिग्मा होता है वर्ग कंडक्टिविटी इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू 1/। हाँ बोलिए। 2.94 into 10 to the power 13। नहीं, रेस्पिटी कितनी दे रखी है? क्या से क्या? 1.7 into 10 के माइनस है। एसआई में दे रखी है, एसआई यूनिट्स में। ओम मीटर एसआई में दे रखी है। जे क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। कौन सा है? करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी? वन mm स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होंगे? 10 to the power -6। माइनस 6। याद निकाल लीजिए। -15 -3 आएगा। 15 कैसे हो जाएगा? ये कटेंगे ना आमने सामने। हाँ सर। ये जुड़ कैसे गए? 15 कैसे हो गए? बोलिए। ये आमने सामने कटने चाहिए, जुड़ कैसे गए? कितना आ रहा है सर? 8.5 मिलीवोल्ट पर मीटर। अब कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/, रेजिस्टिविटी होता है। हाँ नीचे जाओ। हाँ सो गया अभी। ऐसे नहीं खुलेगा, ऑटो तब खुलेगा। जाओ, ये बुक यहीं रख दो। यहाँ बैठो तो बैठो। हो गया? यस सर। हाँ हाँ बोलो। अभी जाओ ना, अभी वो कुछ नहीं यहाँ पे कर रहे। मुझे नहीं पता कहाँ खो गई, कोई ले गया।
जे वेक्टर इज इक्वल टू होता है सिग्मा ई वेक्टर, ठीक है। सिग्मा is a property of the material. Sigma is the property of the material. Sigma is the property of the material. और यहाँ से हम कह सकते हैं J vector is equal to is proportional to E vector. More is the electric field, more is the current density. यहाँ लिख सकते हैं more is the electric field, more is the current density. यहाँ पे हम लिख लीजिए more is the electric field, more is the current density. More is the electric field, more is the current density. ठीक है। सिग्मा क्या होता है हमारा सिग्मा कंडक्टिविटी ऑफ n e स्क्वायर तो अपॉन मीटर नहीं m mass of the electron. Somewhere it is written as n e square tau upon, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं सिग्मा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये मटेरियल की अपनी एक पहचान होगी। लिथियम होंगे तो उसके अपने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे, एन होगा तो उसके अपने अलग होंगे, सिलिकॉन होगा उसके अपने अलग होंगे, एल्यूमिनियम होगा उसके अलग होंगे, और टाइटेनियम टाइटेनियम जो भी होते हैं सबके अपने अलग अलग होंगे। ई चार्ज ऑन प्रोटॉन, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टाउ मतलब एवरेज कोलिजन, एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन फॉर अ मटेरियल। तो आप ये देख सकते हैं सिग्मा जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है। ये आप यहाँ से जैसे अगर कोई कहे सिग्मा इज इक्वल टू जे वेक्टर अपॉन ई वेक्टर, यहाँ से लिख सकते हैं ना, लेकिन सिग्मा ना तो जे पे डिपेंड करेगा ना ई पे डिपेंड करेगा। सिग्मा इस पे डिपेंड करेगा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन 2m, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है। तो लिख लीजिए ओम्स लॉ। यही ओम्स लॉ है, जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, जे ओम्स लॉ। J vector is equal to sigma E vector, is known as Ohm's law. देखिए it states that, या जो Ohm's law states that it states that conductivity of the material is independent of the applied electric field and its current density. Conductivity of the material is independent of the applied electric field. Conductivity of the material is independent of the applied electric field and its current density. The conductivity of the material is independent of Ohm's law पढ़ दे। Conductivity of the material is independent of its पता नहीं क्या applied electric field and its current density। इसमें लिखा है Ohm's law states that both conductivity and resistivity, एक ही बात जो दोनों एक दूसरे के reciprocal, both conductivity and resistivity are independent of the electric field existing in the material while the physical conditions, temperature, pressure, etc. should remain same। ठीक है, तो ये भी आप इसमें लिख सकते हैं
क्या था फिजिकल का? इसमें हमने लिखा है ओम्स लॉ स्टेट दैट कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स करंट डेंसिटी। लेट मी लिख दीजिए, प्रोवाइडेड द अदर फिजिकल पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, etc. should remain same, provided that other physical parameters like temperature, pressure, etc. should remain same, provided the other physical parameters like temperature, पता नहीं क्या pressure, etc. should remain same। ठीक है, अब देखिए जे होता है ये क्या कहते हैं, इससे पहले कि हम आगे चले, जे इज इक्वल टू सिग्मा ही होता है। सिग्मा होता है यहाँ पे कंडक्टिविटी, आपने लिख ही लिया है, द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज नोन एज कंडक्टिविटी। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये इसकी यूनिट होती है ओम मीटर इनवर्स, इट इज आल्सो नोन एज सीमेंस मीटर, एसएम। ठीक है, ओम मीटर का इनवर्स या इट इज एसएम। एक सेकेंड, ये ओम मीटर ये हो गया, तो ओम मीटर का इनवर्स, तो इसका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स इज नोन एज सीमेंस एंड इट इज सीमेंस पर मीटर। सीमेंस क्या होता है? यूनिट है। हाँ, यूनिट है इसी की। ओ देखिए, रेजिस्टिविटी की अभी हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले यहाँ पे रेजिस्टिविटी लिखी थी, अगर आपको याद हो। रेजिस्टिविटी की थी ओम मीटर, अगर क्वेश्चन में दिया गया था रेजिस्टिविटी ओम मीटर, तो इसकी क्या हो जाएगी, उसकी उल्टी मीटर। ओम मीटर का इनवर्स, यस सर। इसको अंदर लेंगे तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स की होती है सीमेंस। ठीक है, और मीटर इनवर्स एज इट इज है, तो इट इज सीमेंस पर मीटर। एक बार और चेक कर ले। बिल्कुल, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर इसको सिग्मा को हम 1/ρ भी लिख सकते हैं, सिग्मा को 1/ρ से रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे जो रो जो है वो है आपकी रेजिस्टिविटी, रो है आपकी रेजिस्टिविटी, तो कह सकते हैं कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 रेजिस्टिविटी। तो अब यहाँ पे इसको इस सिग्मा को 1/ρ से रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो है जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, इसको हम लोग ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म बोलते हैं, और जो वी इक्वल यार है वो उसकी मतलब मैक्रोस्कोपिक फॉर्म।
तो वो अगर पूछता है कि ओम्स लॉ लिखिए तो ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, वो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है, जो पूछता है वो आप लिख सकते हैं। माइक्रो मतलब छोटा सा हाँ, छोटे स्तर पे। और मैक्रो मतलब बड़ा। हाँ। ये लिख लिया आपने? Yes, sir. Yes, sir. रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के उल्टे, तो सिग्मा को आप 1/रो से रिप्लेस कर सकते हैं। J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, वन वेक्टर इज एन स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर, द वेक्टर्स आर पैरेलल। कह सकते हैं करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। यहाँ पे जो S है वो क्या है सर? ये S यूनिट है उसकी, क्या कहते हैं उसकी, ओम का उल्टा है ये, मतलब इसी की यूनिट है कंडक्टेंस की। सीमेंस इज अ यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। अभी हम रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस पढ़ेंगे। तब उसमें से मीटर हटा दो तो कंडक्टेंस बन जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल। अब देखिए J इज इक्वल टू 1/रो। देखिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए वही अपना पुराना वाला जो वायर था सिलेंड्रिकल फॉर्म का, जिसका एरिया A था, इसका एरिया A था, डिस्टेंस इसका D था। चाहे तो लोग L लेते हैं तो आप L लेते हैं, कुछ दिन में मैं कहा था आप L भी ले सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी इसकी रो है, कंडक्टिविटी इसकी सिग्मा है, और क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जो लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जो लगा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें लगा हुआ है वो क्या कहते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जैसा मैंने कहा था यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो थोड़ी देर बाद इधर ड्रिफ्ट करने लगेगा। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इधर ड्रिफ्ट करने लगेगा, और जो करंट होगा, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। हम यही बता चुके हैं जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे मूव करते हैं, और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज हो। ये काफी दिन हम लोग ये बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात इसको समझिए, जब ये यहां से यहां आएगा, जब ये यहां से यहां आएगा, ठीक, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ बर्डन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ बर्डन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का बर्डन कितना हो जाएगा इस पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स है वो इधर लग रही है, और इसका मोशन भी इधर हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पॉजिटिव बर्डन कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड से तो ये बातें लिखना ही नहीं है, ये तो वैसे ही बता रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ बर्डन कर रहा है, ठीक है। तो बर्डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। सॉरी, बर्डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू बर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इज इक्वल टू पोटेंशियल। ये सब पता है बातें आपको। तो यहाँ से जब आप ये इसको और विस्तार से जब आप इसमें एक एक चीज आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो लो पोटेंशियल में है, और ये जो पॉइंट है वो हाई पोटेंशियल से है। इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। अगर आप जैसे ये किसी चार्ज की बात करें, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की तरफ जा रही है, तो जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी वहां पे जो पॉइंट होगा वो हाई पोटेंशियल पे होगा, और जो दूर जो पॉइंट होंगे वो लो पोटेंशियल में होंगे। ये आप लोग देख चुके हैं। ये जो पॉइंट्स हैं हाई, ये हाई पोटेंशियल में है, और इससे दूर जो पॉइंट्स हैं ये लो पोटेंशियल में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास के जो पॉइंट है वो हाई पोटेंशियल में होंगे, जो दूर जो पॉइंट्स हैं वो लो पोटेंशियल पे होंगे।
और आप यहाँ इसको भी आप मतलब जब आपको कभी मौका मिले तो इसको आप सॉल्व करके देखना, तो आपको पता चल जाएगा ये जो पॉइंट है वो कौन से पोटेंशियल पे, लो पे, ये हाई पे। So this is, say suppose at a potential of V1, this is at potential of V2. So V2 is greater than V1. V2 is greater than V1, and V2 minus V1 is, say suppose, change potential difference, or say suppose the potential applied across the ends of the wire. नहीं पूछ सकता हूँ, तुरंत पूछिए। Potential difference और voltage applied across the ends of wire। ठीक है, इसका मतलब समझिए कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, तो एक ऐसी रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पे 2 पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ ही जाएगा। नहीं पे आप जैसे कैपेसिटर में आप देखिए पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यस सर। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा नहीं है कि लाइन फैल रही हो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पता ही आपको। तो इन दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होता है कि नहीं होता है? जहां से फील्ड लाइंस आई हैं वो हाई पोटेंशियल पे होता है, और यहाँ पे फील्ड लाइन जा रही है वो लो पोटेंशियल पे होता है। ये सपोज V1 पे है, ये सपोज V2 पे, तो डेल्टा भी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? V1 माइनस V2 लगातार करते चले आ रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर पे लगा हुआ है, इसकी वजह से इसके दोनों जो एंड्स ऑफ वायर हैं, दोनों जो एंड्स ऑफ वायर हैं वो अलग अलग पोटेंशियल पे हो गए हैं, आ गए हैं। इस वायर को कुछ महसूस ऐसा हो रहा है, इस वायर को ऐसा महसूस होने लगा है कि उसका एक किनारा किसी दूसरे पोटेंशियल पे है, दूसरा किनारा किसी दूसरे पोटेंशियल पे है, क्योंकि इसका एक किनारा इलेक्ट्रिक फील्ड के ज्यादा पास है, दूसरा किनारा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर है। तो जो किनारा इलेक्ट्रिक फील्ड के पास है वो हाई पोटेंशियल पे हो गए, मतलब जो पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होते हैं वो सब हाई पोटेंशियल पे होते हैं, और जो चीजें थोड़ी दूर होती हैं वो लो पोटेंशियल पे। अभी आप इसी वायर को सीधा सीधा कर देंगे तो ये पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब इक्विपोटेंशियल रीजन बन जाएगा, ठीक है। इस वायर को आप सीधा सीधा कर देंगे तो सबको समान इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, तो ये इक्विपोटेंशियल हो जाएगा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। अभी इसका एक किनारा इलेक्ट्रिक फील्ड के पास है, दूसरा किनारा इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर है, तो इसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, यहाँ पे वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, इसलिए इसके किनारे दोनों किनारे अलग अलग पोटेंशियल पे हैं। इसलिए इसके जो ये क्या है, ये मतलब जो भी एक वायर है इसके किनारे अलग अलग पोटेंशियल पे हैं, इसलिए इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, और जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा वहाँ चार्जेस मूव करने लगेंगे। पॉजिटिव कोई मूव करेंगे नहीं, सिर्फ नेगेटिव करेंगे। तो नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम, जब हम ये बोलते हैं कि चार्ज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो चार्ज का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज कभी मूव करते नहीं है। तो नेगेटिव चार्ज मूव करेंगे तो कहाँ से करेंगे? लो से हाई पे करेंगे, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए, लिखिए इसको। हाँ बिल्कुल लिखिए, और क्या।